Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss generation and conduction of nerve impulse. Look, ये क्या है? न्यूरॉन है। यह क्या है? न्यूरॉन से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके पहले का न्यूरॉन, ठीक है। ये इधर से क्या आ रहा है? इम्पल्स। ये क्या है? इम्पल्स। और यह जो है यह क्या है? नर्व एंडिंग है। यह क्या है? नर्व एंडिंग, ठीक। इस नर्व एंडिंग में यह जो है क्या है? साइनेप्टिक नॉब। यह जो है साइनेप्टिक नॉब या बटन है। यहां देखिए, इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर यह जो है क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल। यह क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल। और इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब यह क्या है? जैसे ही इम्पल्स नर्व एंडिंग में आएगा ये मूव करेगा और मूव करके कहाँ? तो इसका जो मेम्ब्रेन है उससे फ्यूज हो जाएगा और फ्यूज होने के बाद यह क्या करेगा? यह जो है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया। ये जो है आपका क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। और यह जो न्यूरोट्रांसमीटर है यह या तो एसिटाइलकोलिन होगा या फिर क्या होगा? डोपामीन, ठीक। अब जो है इसके आगे या तो न्यूरॉन होगा या फिर कोई मसल फाइबर होगा और उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा इसका रिसेप्टर। क्या होगा? इसका रिसेप्टर, ठीक है। और यह रिसेप्टर जो है यह क्या करेगा? इसको रिसीव करेगा। यह जो गैप है इसी गैप को क्या कहेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यह क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। यह क्या है? रिसेप्टर। यह है रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। अब यदि ये चाहे न्यूरॉन मान लीजिए या फिर मसल फाइबर, यदि यह क्या है? रेस्टिंग कंडीशन में है तो इस रेस्टिंग न्यूरॉन या मसल फाइबर में जो अपर सरफेस होगा यह कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज। लोअर सरफेस क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। अपर सरफेस कैसा है? पॉजिटिव। लोअर सरफेस क्या है? नेगेटिव। से ये पॉइंट क्या है? ए और यह पॉइंट क्या है? बी। तो यहाँ देखिए यह जो है यहाँ ये जो ए है इसके लिए इन रेस्टिंग कंडीशन में जो अपर या आउटर सरफेस है, आउटर या अपर सरफेस, यह कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक। और यह पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा? मोर Na प्लस लेस K प्लस। यहाँ यह जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस या फिर लोअर सरफेस, यह कैसा है? तो यह है निगेटिवली चार्ज। कैसा होगा? निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक। इसके अलावा यहाँ क्या होगा? मोर K प्लस लेस Na प्लस और क्या होगा? नेगेटिवली
चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ठीक, अब देखिए इस समय क्या हो जाएगा, इस दोनों का अपर सरफेस और लोअर सरफेस, चूंकि यहाँ चार्ज है तो पोटेंशियल होगा, चार्ज है तो पोटेंशियल होगा, इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कह देंगे, इसको कह देंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल। यह क्या है, इसका एवरेज वैल्यू कितना होता है, -70 मिली वोल्ट्स। ठीक, और यहाँ पे इस रेस्टिंग कंडीशन में यहाँ जो इसका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इज impermeable to Na plus but permeable to K plus। ठीक, and this potential difference is maintained by active Na plus K plus पंप। इस Na plus K plus पंप में क्या होगा, 3 Na plus आउट, 2 K plus in with use of 1 ATP, और 1 ATP यूज करके क्या बनाएगा यह, ADP और IP। ठीक है, यानी हर एक 3 Na प्लस, यदि 3 Na प्लस बाहर जाएगा तो 2 K प्लस क्या आएगा, अंदर आएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या है, रेस्टिंग कंडीशन की बात हो गई। अब मान लेते हैं कि यह जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A को क्या मिल गया, इसको क्या मिल गया, स्टिमुलस। और जैसे ही स्टिमुलस मिला, दैट मीन्स पॉइंट A रिसीव्स स्टिमुलस। पॉइंट A जो है इसको क्या मिल गया, स्टिमुलस मिला, और जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा यह क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन बिकम्स, दैट मीन्स मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंजेस। और जब मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन बिकम्स परमिएबल टू Na प्लस। अब Na प्लस के लिए क्या हो जाएगा, परमिएबल। इसके कारण क्या होगा, Na प्लस आउटर सरफेस से कहाँ जाएगा, Na प्लस क्या हो जाएगा, गोज इन, ये कहाँ जाएगा, और K प्लस गोज आउट। जितना Na प्लस अंदर जाएगा उसकी तुलना में K प्लस क्या होगा, कम बाहर निकलेगा, और कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, नाउ इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा अपर सरफेस, अपर या आउटर सरफेस, आउटर सरफेस हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड लोअर या इनर सरफेस, इनर सरफेस कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे ही इस पॉइंट A को क्या मिला, इम्पल्स मिला, तो यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, Na प्लस अंदर, ये जो है बाहर से अंदर चला जाएगा, K प्लस, यह 3 Na प्लस अंदर आएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा Na प्लस क्या आएगा, अंदर आएगा, K प्लस कम मात्रा में बाहर जाएगा। ये मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी, ये कैसा हो जाएगा, यह निगेटिव हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, इसको नोट कर लीजिए। अब जरा देखिएगा,
बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको केवल आप ध्यान से देखिए। अब क्या हो गया, अब यहाँ जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस है, तो यह क्या हो गया, अपर निगेटिव लोअर पॉजिटिव। यह क्या हो गया, अपर, ये क्या हो गया, लोअर। अब चूंकि ये क्या है, दोनों चार्ज है, चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। और यह जो एक्शन पोटेंशियल है, इसका वैल्यू क्या होगा, +30 मिली वोल्ट्स, ठीक। ये क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल। यानी कि अब जरा ध्यान दीजिए, यदि यही क्या था, ये मान लेते हैं ये अपर सरफेस था, ये कैसा था, अपर सरफेस, और ये था लोअर सरफेस, ठीक। यदि ये एक्सॉन है तो ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, ये इनर, ये आउटर। यदि यह मसल फाइबर है तो ये अपर सरफेस, लोअर सरफेस, ठीक है। तो यह जो पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था, ए, और ये पॉइंट कौन था, बी। अब जब स्टिमुलस मिला तो यह जो पॉइंट है ये कैसा हो गया, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। ये हो गया आपका नेगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए, लेकिन उसके जो एडजेसेंट है पॉइंट बी, तो वहाँ तो अभी भी वही कंडीशन है, अभी भी क्या है, वही कंडीशन है, ठीक है। तो इसको देखिए, अब इसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा अपर सरफेस पे, ये इधर से इधर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर, ठीक है। लेकिन जो करंट का फ्लो होगा अपर सरफेस पर B to A, और लोअर सरफेस पे क्या होगा, A to B। यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये यदि पॉइंट A है और ये क्या है, B है, तो अब B क्या हो जाएगा, नेगेटिव। B कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव। फिर ये क्या रहेगा, इसके आगे फिर यह कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली इधर की ओर मूव करेगा, और ये कंटिन्यूअसली क्या है, इधर की ओर मूव करेगा, ठीक। यह जो सरफेस है यहाँ पर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे ही क्या होगा, अब जरा ध्यान दीजिए, यह जो चीज़ है, जब पोटेंशियल, जब पोलैरिटी चेंज हो गई, अपर सरफेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और लोअर सरफेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। शुरू में क्या था, शुरू में जो था, शुरू में देखिए जरा, अपर सरफेस कैसा था, पॉजिटिव, लोअर सरफेस कैसा था, नेगेटिव। ये क्या था, पोलराइजेशन। ये क्या है, पोलराइजेशन। तो इनिशियल कंडीशन क्या था, यह था पोलराइजेशन। ये जो है, जब स्टिमुलस मिला तब क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। यानी यह कैसा था, स्टेज 1 था, ये क्या है, स्टेज 2, ठीक। अब यह जो इम्पल्स जब आगे बढ़ गया, और जब स्टिमुलस ए पर स्टिमुलस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद अचानक यह जो यानी कि इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस एंड्स, यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे ही स्टिमुलस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन बिकम्स इम्परमिएबल टू Na+। अब मजबूरी क्या है भाई, कि Na+ बाहर से अंदर आया था, अचानक क्या हुआ, गेट बंद हो गया, तो यहीं फंस गया। यदि यहीं फंस गया तो फिर से वापस कैसे जाएगा, तब यहां पर क्या चलेगा, पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन comes to normal with the help of
हेल्प ऑफ एक्टिव Na+ K+ पंप। यानी कि अब क्या होगा कि फिर से पोलैरिटी को रीइस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 3Na+ क्या होगा, बाहर जाएगा और यहाँ से 2K+ क्या होगा, अंदर आएगा विद द यूज ऑफ ATP। और जब ऐसा होगा तो वापस ये कंडीशन क्या हो जाएगा, A B वापस जो है यह कैसा हो जाएगा, प्लस माइनस। इसको आप छोड़ दीजिए, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, है ना। तो ये कंडीशन वापस जब लौट गया तो इसको हम क्या कहेंगे, पहला क्या था, पोलराइजेशन, दूसरा क्या था, डीपोलराइजेशन। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रीपोलराइजेशन। इसको हम क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। इस तरह से क्या होता है कि नर्व इंपल्स का जनरेशन होता है और कंडक्शन होता है न्यूरॉन्स में और मसल्स में। आप इसको नोट कर लीजिए और एक बार NCERT से जरूर पढ़ लीजिए।